जी, शहीद अजीत के भाई हमारे साथ उन्नाव से जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहीद अजीत के भाई के पास अब आपको सीधे लिए चलते हैं। सर, मुझे एहसास है इस बात का कि बहुत मुश्किल घड़ी है, ऐसे वक्त पर बात करना, कुछ बोल पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन पहला सवाल यही कि अपने भाई को कैसे याद करते हैं आप, परिवार वाले कितने दुख में हैं, और साथ ही कार्रवाई क्या चाहते हैं आप, क्योंकि तमाम पार्टियों के नेता, रक्षा विशेषज्ञ सभी हैं। आप लोगों की आवाज कहीं गुम ना हो जाए, इसीलिए हमने ये सीधा प्रबंध किया है कि आप सीधे अपनी बात रख सकें। जी बोलें सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो इस हादसे में नहीं रहे, और उसके बाद मेरी संवेदना उन सभी लोगों के साथ है। आज सुबह से पहले मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से मेरा दुख दर्द लोगों ने बांटा है, मेरे शहर के पास के शहर के सभी लोगों ने शव यात्रा में शामिल होकर मेरे शहीद भाई के ऊपर श्रद्धांजलि दी है। सभी लोगों का इतना प्रेम देखकर आज मैं बहुत गम भाव विभोर हो गया, और एहसास कर सकता हूँ कि जब हम सब मिलके इतने बड़े दुख को बांट सकते हैं, तो ये अलग अलग तरीके की पार्टियां, अलग अलग तरीके की नीतियां बना के हम कभी कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। अगर हमें कुछ हासिल ही करना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। सबसे पहले आप बाहर के दुश्मन को देखते, आपस में दुश्मन है सारे, जितनी पार्टियां सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। आप खुद ही देख लीजिए, कोई मुद्दा हो ना हो, वो उसको कुछ बोल देता है, वो उसको कुछ बोल देता है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल इसी तरीके से मीडिया वालों से बातें करते रहेंगे और आप इस तरीके की बस न्यूज चलाती रहेंगी, और कुछ है ही नहीं। आपकी एक एक बात, आपका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सुधांशु जी, किन शब्दों में आप उनसे जो उन्होंने तमाम आशंकाएं जाहिर की है उस पर जवाब देंगे? देखिए, जो उन्होंने कहा और इससे पहले जो पटना से आपने दिखाया, जो शहीद की बेटी ने कहा, इस तरह की घटना पहले भी हुई है, और अब जो स्थिति घटना हुई है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि यह भारत राष्ट्र की राष्ट्रीय अस्मिता पर आघात अपनी पूरी सीमा को पार कर चुका है। तो निश्चित रूप से इस पर प्रभावी और जिसे कहना चाहिए एक प्रभावी प्रत्युत्तर दिया जाएगा। परंतु एक बात जो इन्होंने अभी कही, यह भी बात ध्यान रखने योग्य है। इस समय राष्ट्र जिस ढंग से एक साथ है, एक बार जब राष्ट्र के सामने चुनौती आती है, हम सब लोग यदि साथ रहेंगे तो मैं मानता हूं कि किसी राष्ट्र की, चाहे पाकिस्तान तो फिर भी बहुत छोटा देश है, उसकी कोई हैसियत नहीं है कि वो हमारे ऊपर आगे जो कट्स विद 1000 वुंड्स वाली उसकी पॉलिसी है वो आगे चल पाएगा। हमें इसी प्रकार की एकजुटता रखनी